धीरूभाई अंबानी सपनों से साम्राज्य तक गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र के एक छोटे से गांव चोरवाड़ में 28 दिसंबर 1932 को एक बच्चे का जन्म हुआ। नाम रखा गया धीरजलाल हीराचंद अंबानी, जिन्हें दुनिया आज धीरूभाई अंबानी के नाम से जानती है। उनके पिता हीराचंद अंबानी एक स्कूली शिक्षक थे और आमदनी सीमित थी। घर की हालत तंग थी, लेकिन सपनों की कोई कमी नहीं थी। बचपन से ही धीरूभाई की आंखों में कुछ अलग करने की चमक थी। छोटे गांव से बड़े ख्वाब धीरूभाई जब छोटे थे तो अपने दोस्तों के साथ बातें करते समय हमेशा कहते, एक दिन मैं बहुत बड़ा आदमी बनूंगा। लोग हंसते थे, लेकिन वो मुस्कुराते थे, क्योंकि उन्हें खुद पर भरोसा था। उन्होंने बचपन में ही समझ लिया था कि पढ़ाई जरूरी है, पर जिंदगी की असली सीख किताबों से नहीं, जमीन से मिलती है। यमन की यात्रा धीरूभाई ने स्कूल की पढ़ाई के बाद नौकरी की तलाश शुरू की। 17 साल की उम्र में वे यमन चले गए। वहां उन्होंने एक पेट्रोल पंप पर मामूली सी नौकरी शुरू की, सिर्फ 300 रुपये महीने की तनख्वाह। पर वहां भी उनका ध्यान सिर्फ काम करने में नहीं था, बल्कि सीखने में था। वो देख रहे थे कि तेल कैसे खरीदा और बेचा जाता है, बाजार कैसे चलता है, मुद्रा कैसे बदलती है। धीरूभाई ने यमन में ही सीखा कि बड़ा बनने के लिए बड़ी सोच जरूरी है। भारत वापसी और पहला कारोबार 1958 में वे भारत लौटे। जेब में ज्यादा पैसा नहीं था, लेकिन दिल में था एक विशाल सपना। उन्होंने अपने चचेरे भाई चंपकलाल दामानी के साथ मिलकर एक छोटा सा व्यापार शुरू किया, पॉलिएस्टर के धागों का आयात और मसालों का निर्यात। बॉम्बे, अब मुंबई की गलियों में उन्होंने अपने कारोबार की नींव रखी। वे खुद माल लाते, बेचते और ग्राहक से बात करते। हर काम में 100% ईमानदारी और समर्पण था। कुछ सालों में उन्होंने अपनी कंपनी का नाम रखा रिलायंस कॉमर्शियल कॉरपोरेशन। शेयर मार्केट की क्रांति धीरूभाई ने देखा कि बड़े बिजनेस हमेशा अमीरों के हाथ में होते हैं, लेकिन उन्होंने आम आदमी को इसमें भागीदार बनाने का फैसला किया। लोगों ने उनके शेयर उन्होंने 1987 में रिलायंस का आईपीओ मैं चाहता हूं कि मेरी सफलता में हर भारतीय शेयर मार्केट अमीरों का खेल माना जाता है। रिलायंस की पर धीरूभाई ने इसे आम लोगों निवेशकों को करोड़पति बना दिया। विरोध और विश्वास की लड़ाई धीरूभाई का रास्ता कभी आसान नहीं रहा। बड़ी बड़ी कंपनियों और व्यापारियों ने उनके खिलाफ साजिशें रची। कई बार मीडिया ने उन्हें गलत बताया, उन पर आरोप लगाए गए, लेकिन धीरूभाई का जवाब साफ था, काम बोलता है, शब्द नहीं। हर आरोप को उन्होंने अपने काम से झूठा साबित किया। उनकी सोच थी, अगर तुम सपने देख सकते हो तो उन्हें पूरा भी कर सकते हो। साम्राज्य की स्थापना धीरे धीरे उन्होंने टेक्सटाइल से लेकर पेट्रोकेमिकल। विरासत और प्रेरणा 6 जुलाई 2002 को धीरूभाई अंबानी ने इस दुनिया को अलविदा कहा, पर जो विरासत उन्होंने छोड़ी वह आज भी करोड़ों लोगों के लिए प्रेरणा है। उनके बेटे मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी ने रिलायंस को आगे बढ़ाया, पर धीरूभाई का नाम आज भी सपनों का सम्राट कहा जाता है। कहानी से सीख, बड़ा बनने के लिए पैसे नहीं, हौसले चाहिए। कोई भी काम छोटा नहीं होता, सोच बड़ी होनी चाहिए। आम आदमी भी असाधारण बन सकता है अगर उसका सपना सच्चा हो। धीरूभाई अंबानी ने साबित किया कि कोई भी साधारण व्यक्ति असाधारण बन सकता है। बस जरूरत है एक सपने की, विश्वास की और कभी न रुकने वाले जुनून की। अगर आपको ये कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही और वीडियो के लिए ड्रीम टू सक्सेस YT को सब्सक्राइब करें। बेल आइकॉन दबाएं ताकि अगली